अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़ैमिली रियूनियन वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरह से आपने अरेंज करना है और इसके कितने सेट्स बनाने हैं। तो जैसे कि एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन किया उन्होंने कि आपको इसके 3 सेट्स प्रिपेयर करने हैं और सारी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो A4 साइज़ में होनी चाहिए और जो पेपर है वो आप लोगों ने 80 ग्राम का यूज़ करना है इसमें। और इसके बाद हम लोग इसकी लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 पे है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। तो आपने यहाँ पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लगाना है और उसके फ़र्स्ट पेज पे आप लोगों ने पिक्चर अपनी अटैच करनी है। पेपर क्लिप के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं या आप लोग स्टेपल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ग्लू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी इसमें। और जितने भी आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे इनमें से आपने किसी को भी स्टेपल नहीं करना और ना ही आपने पेपर क्लिप्स लगाने हैं, क्योंकि अगर आप पेपर क्लिप्स लगा कर भी लेकर जाएंगे तो एम्बेसी के अंदर जब आप एंटर होंगे तो वहाँ पर वो पहले ही आपको कह देंगे कि अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में पेपर क्लिप्स लगाए हुए हैं तो आप उनको रिमूव कर दें। तो बेहतर है कि आप लोग घर में पेपर क्लिप्स अगर अटैच करना चाह रहे हैं तो घर में करके रख लें, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और पता हो कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसी नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किए हैं। और जिस दिन आप लोगों ने एम्बेसी जाना है उससे एक दिन पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रीचेक करें और उसमें से सारे आप अपने स्पेलिंग्स, डेट्स और सिग्नेचर्स ये सब चीज़ें आप लोग चेक करके और उसके बाद पेपर क्लिप्स को वहाँ से रिमूव कर दें। और चलें अब हम लिस्ट की तरफ चलते हैं और अपना हम सेट जो है वो अरेंज करते हैं और आपने इसी के अकॉर्डिंग बाकी 2 और भी सेट तैयार करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें से वो आपका जस्ट निकाहनामा, ओरिजिनल निकाहनामा और MRC और इसकी ट्रांसलेशन और ये FRC और आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों की वो लोग चेक करेंगे, बाकी वो ओरिजिनल का सेट नहीं चेक करते। तो चलिए मैं अब आप लोगों को लिस्ट का बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अरेंज करनी है। फ़र्स्ट नंबर पे आप लोगों ने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म रखना है, ऊपर आप लोगों ने अपनी पिक्चर लगानी है और अपनी पिक्चर के नीचे आपने अपने हस्बैंड की पिक्चर स्टेपल करनी है। और इसके बाद आप लोगों ने नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ऑफ चाइल्ड कहा है। तो अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप लोगों ने उनका नीचे फॉर्म लगाना है और अगर नहीं है तो आप लोगों ने डायरेक्ट 3rd पॉइंट पर चले जाना है। तो जिनके बेबीज़ हैं उन्होंने उनका भी फॉर्म उसी तरह से बनाना है और बेटे के भी आपने फॉर्म के ऊपर बेटे की पिक्चर लगानी है और स्टेपल करनी है और उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पर और कोई पिक्चर नहीं ऐड होगी, ना मदर की ना फादर की। देन आप लोगों ने मेल्डे बेशाइनिंग पे आ जाते हैं। तो ये जर्मन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को जब पता लग जाए कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट आने वाली है उससे 2 महीने पहले आप लोग अपना मेल्डे बेशाइनिंग जो है हस्बैंड से कह के वो उसको रीन्यू करवा लें। और ये आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों ने पेपर है वो आप लोगों को खुद वहाँ से जाकर ऑफिस से लेना होगा। और फिर आप लोगों ने रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है इनका उसकी कॉपीज़ अटैच करनी है। देन आप लोगों ने अपना पासपोर्ट अटैच करना है, उसके पेजेस 1 और 2 और जितने भी स्टैम्प पेजेस हैं वो सारे अटैच करने हैं। फिर आप लोगों का ID कार्ड आ जाएगा, उसके भी आपने A4 साइज़ में ही कॉपी करवा कर और वो आपने अटैच करना है इसमें। उसके बाद आपने बेबी है तो आपने उसके पासपोर्ट की पिक्चर्स वहाँ पे कॉपीज़ लगानी है, पेज नंबर 1 और 2 की और जितने भी स्टैम्प पेजेस हैं उन सब की। उसके बाद आप लोगों ने अपने हस्बैंड का रखना है और जिनके बच्चे नहीं हैं उन्होंने पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 8 को फॉलो करना है। हस्बैंड के पासपोर्ट की पेजेस लगाने हैं उन्होंने, फर्स्ट सेकंड, और ओल्ड पासपोर्ट जो है उसकी भी पिक्चर फ़ोटोकॉपी लगेगी इसमें। और जितने भी उनके स्टैम्प पेजेस हैं, जितनी बार भी वो पाकिस्तान उसके बाद आए गए हैं, वो सारे भी स्टैम्प पेजेस जो हैं वो भी आपने इसमें अटैच करने हैं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद बच्चे का लगाना है और फिर हस्बैंड का लगाना है। और फिर FRC की तरफ चलते हैं। तो FRC में मेरे साथ अभी मैंने रिसेंटली अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है, तो उन्होंने मेरे फ़ाइल में से जो मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ FRC थी वो, और जो मेरे
हस्बैंड की थी, उनकी फ़ैमिली के साथ की, वो दोनों एफआरसीज़ उन्होंने मुझे रिमूव वहाँ से कर दी थी और मुझे वापस कर दी थी। जस्ट मेरे हस्बैंड और बेटे के साथ एफआरसी थी, उन्होंने वो सिर्फ मेरी सेट्स के अंदर लगाई थी। तो आप लोग अपने साथ ले जाएं, अगर उन्होंने मांगी तो आप उस टाइम पे उनको दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो जो बच्चे के साथ है या आपकी हस्बैंड के साथ बनी हुई है उसी को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम निकाहनामे की तरफ चलते हैं। तो आपने जो उर्दू निकाहनामा है उसकी फ़ोटो कॉपी करवा कर लगानी है, वो भी आपने A4 साइज़ में करवानी है। और आप लोगों ने ये देखना है कि जब वो फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं तो उस पर आपके निकाहनामे के ऊपर जो रजिस्ट्रार के साइन है और जो स्टैंप है वो उसमें प्रॉपर आ रही हो, वो कट ना हुई भी हो। अदरवाइज़ एम्बेसी कट हुई भी अगर हुई स्टैंप तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा कि ऊपर से भी पेज पूरा आ रहा हो और नीचे से भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे से कुछ भी कटिंग ना हो। देन आप लोगों का आ जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ निकाहनामा। और निकाहनामे में भी आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप अपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखें कि वो सारे फिल हुए हैं और कुछ भी उसमें कटिंग वगैरह ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, वाइटनर, ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। और उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाती है निकाहनामे की, वो आप लोगों ने रखनी है। फिर आप लोगों ने अपना MRC वहाँ उसके नीचे रखना है। उसके बाद अगर आप लोगों के 14, 15, 16 और 17 इन पॉइंट्स के अंदर से कुछ भी आप लोगों का साथ है मैटर, तो आप लोगों ने उससे रिलेटेड भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी फ़ाइल में अरेंज करने हैं। अदरवाइज़ आप लोग 14 पॉइंट को स्किप कर दें। 13 के बाद आप लोग डायरेक्ट 18 पॉइंट पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों ने अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है A1 का वो लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट उन्होंने दी हुई है वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको फ़िल कर लें और उसका प्रिंट निकालने के बाद आप लोग उसके ऊपर सिग्नेचर, डेट और सिटी जो है, प्लेस, वो लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 20 है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट्स। इसका भी आप लोगों को एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसको आप लोगों ने फ़िल कर लेना है और सिग्नेचर अपने कर लेने हैं प्रिंट होने के बाद। और लास्ट में आप लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है कन्फर्मेशन, इसको आप लोगों ने अटैच करना है। तो ये आप देख लें कि आपने इसी तरतीब से, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। कुछ भी आगे पीछे ना हो, क्योंकि फिर वहाँ पर टाइम आप लोगों का ज़्यादा लगेगा अंदर। जितने अच्छे से आप लोग अपनी फ़ाइल को सेट करके लेके जाएंगे उतना आपका अंदर इंटरव्यू के टाइम पर जो टाइम है वो आप लोगों का सेव होगा और आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, आपको जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज़ की, वो भी उन्होंने अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे बताया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने सैम्पल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह से आप लोगों ने पिक्चर लेनी है। मैं वो भी आप लोगों को साथ शेयर कर लेती हूँ जी। तो ये एम्बेसी की वेबसाइट है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पर सैम्पल सारे दिए हुए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी पिक्चर लेनी है। पिक्चर में मेन उनका पर्पज़ यही है कि उसमें आप लोगों का फेस जो है वो प्रॉपर नज़र आ रहा हो, आपके ईयर्स। और जो लोग हिजाब करती हैं, जो लेडीज़, उनका यही है कि वो पिक्चर के टाइम पे आप लोगों का जो नकाब है वो आप लोगों से हटवाएंगे। एम्बेसी में भी जिस तरह से जो आ रही थी जिन्होंने हिजाब किया हुआ था, नकाब किया हुआ था, तो वो हिजाब पे तो वो कोई भी मना नहीं करते हैं। नकाब के ऊपर भी जस्ट ये था कि वो कहते हैं कि आप लोग अपना फेस दिखा दें कि उन लोगों को एश्योरिटी हो कि आप वही पर्सन है जिन्होंने अप्लाई किया है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वो उस वजह से थोड़ी देर के लिए आपसे कहते हैं कि आप लोग अपना मास्क नीचे करके अपना फेस दिखा दें। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी और टिप्स देती चलूँ कुछ, जिस तरह से वो पूछते हैं कि बच्चों की फ़ाइल है वो किस तरह से अरेंज करनी है। तो बच्चों की फ़ाइल भी आपने इसी तरह से ही सेट करनी है जैसे आप लोग अपनी फ़ाइल अरेंज कर रहे हैं। बस ये कि उसमें थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं वो कट होंगे। जैसे आप लोग बच्चों की फ़ाइल बना रहे हैं तो उसमें फ़र्स्ट नंबर पे आप लोगों ने बच्चों का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लगाना है। उसके बाद मेल्ड पे शाइनुंग आएगा। देन ये रेजिडेंस परमिट कार्ड उनका लगाना है आपने। फिर बच्चे का पासपोर्ट फर्स्ट, सेकंड और जितने भी उनके स्टैम्प पेजेस हैं उसके साथ वो आप लोगों ने उसकी कॉपी लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने फादर का पासपोर्ट और उनके फ़र्स्ट और सेकंड पेज और जितने भी स्टैम्प पेजेस हैं ओल्ड और न्यू पासपोर्ट में वो सारे अटैच करने हैं।
फिर आप लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट में आप लोगों ने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे के फादर का बर्थ सर्टिफिकेट जो जर्मनी में है उनका लगाना है। और अगर उनकी मदर हैं तो वो मदर का अटैच करेंगे, फादर का नहीं करेंगे। मतलब जो आप बच्चे की फ़ाइल में जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसमें आपने बच्चे का और जो भी मदर या फादर में से जर्मनी में हैं आपने उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद एफ़आरसी आ जाती है। एफ़आरसी तो ज़ाहिर है वो पेरेंट्स के साथ वाली ही अटैच होगी। और मेरी फ़ाइल जब उन्होंने ली थी बेटे की तो उन्होंने उसमें मुझसे उर्दू निकाहनामा की कॉपी और एमआरसी की कॉपी ये दोनों भी लेके उसमें उन्होंने अटैच की थी। तो ये भी आप लोगों ने अपने बच्चे के फ़ाइल के अंदर अटैच करनी है। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे का डिक्लेरेशन फॉर्म और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट है ये वाले जो पेपर हैं इनकी भी फ़ोटो कापीज़ अटैच करनी है। तो टोटल जो बच्चे के सेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो टोटल 12 पेपर्स होंगे जिनका सेट बनेगा बच्चों के में, जिनमें उनका एप्लीकेशन फॉर्म है और मेल्टिपिशाइनिंग, रेजिडेंस परमिट कार्ड, पासपोर्ट बच्चे का, बच्चे के फादर के पासपोर्ट और उनकी सारी कॉपीज़, और बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के फादर का बर्थ सर्टिफिकेट, एफ़आरसी, निकाहनामा की कॉपी, उर्दू और एमआरसी की कॉपी, और एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन फॉर्म और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ये जो है ये वाला पेपर, ये सारे उसके अंदर अटैच होंगे। और फिर दूसरा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, तो उनका किस तरह से पिक्चर बनाने का है, तो वो कि वो सो रहे हैं, आंखें उनकी बंद आती हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि इतने छोटी एज में बच्चा मोस्टली सोता ही है। तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसी कोई इशू क्रिएट करेगी, क्योंकि मेरे बच्चे का भी जो पासपोर्ट बना हुआ है उसमें वो 2 वीक्स का था, तो वो तब उसकी वो भी सोया ही हुआ था और उसी तरह से ही उसकी हम लोगों ने पिक्चर्स बनवा ली थी एफ़आरसी में भी और पासपोर्ट के टाइम पर भी। तो अभी उन्होंने जब देखा भी है तो उन्होंने इस पर कोई इशू नहीं क्रिएट किया कि बच्चे की आंखें बंद क्यों हैं। तो एक ये चीज़ होगी। और एक और बात मैंने आपको बतानी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने बच्चे का जो पासपोर्ट है, जो इन्फेंट्स हैं या 18 ईयर्स से जिनकी कम है एज, तो उसके ऊपर जो पासपोर्ट का पेज नंबर 2 है जहाँ पे सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का है, तो वो आप लोगों ने ब्लैंक रखना है। उसमें पेरेंट्स जो हैं वो साइन नहीं करेंगे, वो इसी तरह से ही खाली रखना है। और बाकी आप लोगों ने जो ये है एप्लीकेशन फ़ॉर्म है या डिक्लेरेशन फॉर्म है और जो पॉइंट नंबर 20 पे है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों को एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके और उनको फिल करके और उनके प्रिंट्स निकाल सकते हैं। और निकाहनामा में आप लोग देख लीजिएगा जो आप ओरिजिनल लेकर जा रहे हैं जिसकी आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है, तो उस ओरिजिनल निकाहनामे के अंदर भी जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे फिल होने चाहिए। कुछ भी उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ओवर राइटिंग होनी चाहिए और ना ही उसके ऊपर वाइटनर आप लोगों ने यूज़ करना है। अगर कोई मिस्टेक हुई भी है तो वो आप लोगों ने यूनियन काउंसिल से ही उनके सेक्रेटरी से जाके ठीक करवानी है और वहाँ पे उनकी स्टैंप लगवानी है और उसी की आप लोगों ने फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो फ़ोटो सैंपल्स हैं वो भी आप लोगों को पता है कि वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है फ़ोटो सैंपल कि किस तरह से लेनी है, तो वहाँ से वो आप हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने फ़ोटोग्राफ़र को भी बता सकते हैं कि जो वो पिक्चर ले रहे हैं उसकी लेंथ वो 45 mm और जो विड्थ है वो 35 mm रखें। हस्बैंड की साइड से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जर्मनी से चाहिए वो आप उन्हें कहिएगा कि वो आपको स्कैन करके PDF फाइल में आपको भेज दें और आप यहाँ से उनके प्रिंट्स निकलवा सकते हैं। तो वो ओरिजिनल नहीं हमें चाहिए होते हैं, वो हमने उनकी कॉपीज़ ही अटैच करनी होती हैं सेट में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं अपना एम्बेसी जो मैं गई थी वो वाला सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसमें जो एम्बेसी की एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो वेबसाइट पर दी हुई है या जो हमें अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल के अंदर आती है वो लोकेशन तो वो है ही नहीं, क्योंकि गूगल मैप के ऊपर उस पर जाएँ तो वो आगे से रास्ता बंद आता है। तो मैं जिस रास्ते से गई थी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। और
बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे और दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।